वेरिएबल होता क्या है ये तो सभी को पता होगा, मैथ्स तो सबने पढ़ा ही होगा। वेरिएबल मीन्स कि काइंड ऑफ कंटेनर, जैसे कि कोई एक कंटेनर है, जैसे उसमें हम कुछ फिल करते हैं, वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में और मैथ्स में भी पढ़ाई होगा बेसिकली, जो हमारा 7th 8th में पढ़ाया ही जाता है कि वेरिएबल का वैल्यू एग्जैक्टली वेरिएबल क्या होता है। कोई भी अल्फ़ाबेट होता है ABCDEFGH XYZ, मेनली तो हम लोग एक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना, ठीक है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो, अब क्या होगा कि ये प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि हमको पता है कि ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को बार बार अगर हेलो प्रिंट करवाना होगा तो मैं बार बार थोड़ी ना लिखूंगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको हटा दूंगा, कोई एक वेरिएबल ले लूँगा, लेट से ए, और ए में क्या करूँगा मैं, हेलो स्टोर कर दूंगा, ठीक है, हेलो एच। तो अगर मैं बार बार अगर मुझे हेलो प्रिंट करवाना होगा तो मैं ए को प्रिंट करवा दूंगा, क्योंकि ए में क्या स्टोर है, ए में हेलो हेलो स्टोर है। तो ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारे जो वैल्यूज़ है हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल यूज़ क्यों होता है, ताकि हम लोग उसमें वैल्यू स्टोर कर सके। तो यही काम होता है वेरिएबल का, और कुछ नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग किया है, स्ट्रिंग एक डाटा टाइप होता है, मैं इसके बारे में बताऊँगा। ओके, तो जैसे बी में अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करना हो, लेट से 4, तो मुझे अगर प्रिंट करना हो बी, तो क्या हो जाएगा, बी प्रिंट हो जाएगा। तो देखो आप कि बी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली वेरिएबल क्या है, वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा स्ट्रिंग है, ये जो है ये हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे किसी का नाम हो गया या कुछ भी हो गया, वो हमारा स्ट्रिंग होता है। और इसे हम बोलते हैं इंटीजर, जो हमारा होल नंबर है उसे हम बोलते हैं इंटीजर। और जैसे कि ये डेसिमल वाला वैल्यू हमारा हो गया, जैसे 7.9, ये हमारा हो जाता है फ्लोटिंग नंबर, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ये हमारा इंटीजर है, और ये हमारा स्ट्रिंग है। अभी हम क्या करते हैं, टाइप प्रिंट करके देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है कि हेलो क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग है, तो इसका टाइप देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में ये स्ट्रिंग है या नहीं है। टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ ए। तो देखो आप यहाँ पर लिखा आ रहा है कि क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। नीचे देखिए आप, अगर मुझे टाइप ऑफ बी का टाइप चेक करना है तो वो भी कर लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ बी। तो बी का देखते हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसमें ये भूल आ गया। तो अगर बी का टाइप अगर देखेंगे तो ये एक इंटीजर है। वैसे ही हम लोग सी का भी देख सकते हैं। तो डायरेक्टली यहीं से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करके यहीं से पेस्ट कर देते हैं हम लोग। तो पेस्ट कर दिया, तो ये क्या है हमारा सी। तो सी का टाइप देख लेते हैं। तो सी का टाइप क्या है, सी का टाइप है फ्लोट। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ये है स्ट्रिंग है, ये हमारा इंटीजर है, ये फ्लोट है। तो ये याद रखना, ये ज़रूरी है। डेटा टाइप्स है, यानी कि अलग अलग तरह के डेटा जो होंगे उनका किस टाइप के डेटा प्रेजेंट है। जैसे कि ये हमारा स्ट्रिंग है, ये हमारा इंटीजर है, ये हमारा फ्लोट है। और वेरिएबल के बारे में बता दिया कि वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है, कि एक कंटेनर काइंड ऑफ होता है जिसमें कि हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। जैसे इसमें अगर मैं बोलूँ तो ये जो ए है ये कंटेनर है जिसमें मैंने हेलो स्टोर किया, और बी में एक वैल्यू स्टोर की है 4, और सी में मैंने एक फ्लोटिंग नंबर स्टोर किया है। तो वैसे ये हमारा क्या हो जाएगा कि कंटेनर काइंड ऑफ है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। और ये हमारा क्या है, ये एक स्ट्रिंग टाइप है, डाटा टाइप है। 4 जो हमारा एक इंटीजर डाटा टाइप है, और 7.9 एक जो डेसिमल है, हम लोग जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में, मतलब प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल को फ्लोट बोलते हैं। तो ये फ्लोटिंग नंबर है हमारा, ठीक है। तो हमारा डाटा टाइप हो गया और वेरिएबल भी हो गया। हाँ, और एक चीज़, हम इसको ऐसे प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मुझको ए और बी को ऐड करवाना, बी और सी को ऐड करवाना है, तो ऑब्वियसली मैं करवा सकता हूँ, प्रिंट बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, बी और सी प्रिंट हो जाएगा, हमको मिलेगा, इधर ध्यान से देखिए 11.9। लेकिन ए और बी तो ऑब्वियसली प्रिंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। इसमें क्या है, इसमें कैरेक्टर्स है, ए बी सी डी जैसे अल्फ़ाबेट से, वो तो ही ना ऐड हो पाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा कोई कैरेक्टर चूज़ करता हूँ, जैसे हेलो एवरीवन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैंने हेलो स्टोर किया है, और एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैंने एवरीवन स्टोर किया है। लेकिन इसमें मुझे डी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सी ले रखा है।
तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अलग अलग, जैसे कि मैंने इधर सेम वेरिएबल हम नहीं ले सकते, इधर सी लिया है तो इधर नहीं ले सकते, इसके लिए डिफरेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सी और डी को प्रिंट कर, ए और डी को प्रिंट करवा सकता हूँ। ए और डी को अगर मैं ऐड करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया, हेलो एवरीवन। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रिंग के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर को नंबर के साथ ऐड किया था 4 और 7.9 को, तो 11.9 मिला था। वैसे ही दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को भी मैं ऐड कर सकता हूँ, और इसे बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। इसे क्या बोलते हैं, मैं लिख भी देता हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। स्पेलिंग तो सही है, कॉन्कैटिनेशन, हाँ। तो इसे क्या बोलते हैं, कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये भी पॉसिबल है पाइथन में। तो आई थिंक आज हमने वेरिएबल्स कंप्लीट कर लिया, डाटा टाइप कंप्लीट कर लिए, और कॉन्कैटिनेशन मतलब कि जिसमें दो स्ट्रिंग्स को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, ये भी पता चला है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक्स।